नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में फिजिक्स का 100 मोस्ट MVVI प्रश्न करेंगे और यहां से आपके परीक्षा में 100% गारंटी के साथ प्रश्न पूछा ही जाएगा। इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन ढंग से। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। और यह प्रश्न काफी ज्यादा भिविया है, आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा उस राशि का नाम है विभवांतर, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। और यहां से एक प्रश्न श्योर है पूछा ही जाएगा पर कलर कोड के मान में। इसके लिए आपको एक ट्रिक बतलाए थे, हम फिर से आपको बतला देते हैं। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा, BBROYG बी, ठीक है। BROYG। देखिए इस बी का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला। अगर पूछे अभी बतलाते हैं, एक बार अंत तक बने रहिए तब समझ में आएगा। इस बी का मतलब होता है ब्राउन, ब्राउन मतलब होता है भूरा रंग, ठीक है ना, भूरा होता है। इस आर का मतलब होता है रेड, रेड मतलब होता है लाल, ठीक है स्टूडेंट याद रखिएगा। ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होता है आपका नारंगी, ऑरेंज मतलब नारंगी हो जाएगा आपका। अगला देखिए इस वाई, येलो मतलब होता है, वाई मतलब येलो, येलो मतलब होता है पीला, ठीक है, इसका हो जाएगा पीला। और इस जी मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हो जाएगा हरा, ठीक है, हरा। इस बी मतलब होता है ब्लू, ब्लू मतलब नीला। और देखिए ब्लू को लास्ट में याद रखिएगा क्योंकि बी 3 बार आ चुका है, पहले काला और लास्ट शुरू में काला, उसके बाद लास्ट में नीला। तो देखिए आपको याद रखना है, देखिए आपको इस जीरो से काउंट कर लेना है, ठीक है। इस बी का मतलब होगा जीरो, यानी ब्लैक का हो जाएगा जीरो। इस बी मतलब होगा एक, जीरो एक, फिर 2 3 4 5 6। अगर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है क्या, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न अगर इस तरह से पूछेगा आपका कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में काला रंग का मान क्या होता है, कहिएगा जीरो होता है। पूछेगा भूरा रंग का मान क्या होता है, कहिएगा एक होता है। लाल रंग का मान क्या होता है, 2 होता है। नारंगी रंग का मान क्या होता है, 3 होता है। पीला रंग का मान कितना होता है, 4 होता है। हरा रंग का कितना होता है, 5 होता है। और नीला रंग का कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ से एक प्रश्न 100% गारंटी है, प्रश्न 1% रहबे करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी प्रश्न आपसे पूछा गया है कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान बतलाए, अभी तुरंत बतलाए है BB रुआय GB। पीला, येलो मतलब होता है पीला, इस वाई का मतलब होता है येलो, येलो मतलब पीला। तो पीला रंग का मान बता दीजिए। आपको कहें जीरो से लिखने के लिए तो आपको जीरो से लिखना है। तो ये पहले वाला हो जाएगा आपका जीरो, ये होगा एक, ये होगा 2, ये होगा 3, येलो हो जाएगा 4। तो येलो रंग का यानी पीला रंग का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला है आपका 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। मोस्ट VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। I² होता है फॉर्मूला, और नॉमरिकल भी यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब आप सभी ईमानदारी पूर्वक बतला दीजिए। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान, अभी ट्रिक बतला है BBROYGB, उसी पर बैठा दीजिए। BBROYGB। देखिए ग्रीन, जी मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, यानी हरा यहाँ पर होगा। तो ये आपको जीरो से लिखना है, ये 0 1 2 3 4 5। तो हरा रंग का मान कितना हो गया, 5। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन इनमें से सही है, बतलाइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा रो बराबर, इसको कहते हैं रो, ठीक है। रो बराबर होता है RA/L, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से इनमें से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है, चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चांदी, ठीक है। तो सही ऑप्शन जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चांदी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपका 1 एम्पियर बराबर होता है, बतलाइए। 1 एम्पियर के बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है आपका 1 कूलम बट्टा के रूप में सेकेंड, 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट। अगला प्रश्न है आपका, वोल्ट मीटर मापता है,
वोल्ट मीटर मापता है, ये विभवांतर को मापता है, विभवांतर को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर पूछा है बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है एमीटर का। अगर इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछ दे आदर्श, ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श लगा के पूछेगा आप आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो कहिएगा शून्य होता है, ठीक है। और इसमें अरे यार ये तो आदर्श से तो पूछा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपका शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर सिर्फ पूछेगा एमीटर का प्रतिरोध होता है तो कहिएगा बहुत कम होता है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, एक तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं परीक्षा में इसमें प्रश्न कितना बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, अभी जस्ट बतला दिए हैं, बहुत कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ये बढ़ता है, ये बढ़ता है आपका तापमान के बढ़ने से, ऑप्शन नंबर ए, तापमान के बढ़ने से। अगला है, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध क्या होता है, इसके बीच संबंध होता है VD समानुपाती ई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। अगला प्रश्न आपका, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाहित हो रहे होंगे, बतला दीजिए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए प्रश्न आपका, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है, इसका बीजगणितीय योग का मान कितना होता है, 0 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, जो ये चित्र दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको बताना, इसमें E1 का मान आपसे, इसका E1 का मान दिया गया है 10 वोल्ट और E2 का मान आपका 6 वोल्ट, दोनों सेल या बैटरी का EMF बल्ब तथा R1 का भी मान दिया गया है 2 ओम, एंड आपका R2 का मान 1 ओम दिया गया है, इस R2 का मान 1 ओम है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो इस बिंदु C और D के बीच सेल का विभवांतर कितना हो जाएगा, तो इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, इसका विभवांतर आपका 6 वोल्ट से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न 2017 में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत पूछता है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है क्या, किलोवाट घंटा यह मात्रक किसका होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, 50,000 ओम हो जाएगा, 50,000 ओम, ठीक है। अगला है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया कार्य क्या होता है, W बराबर क्या होता है, I² RT, शुरू में जो फार्मूला पढ़े थे उसी पर आपको मान रखना है। I का मान आपको 10 एम्पियर है, R का मान आपको नहीं दिया गया है और T का मान 10 सेकेंड है। देखिए आर का मान ओम के नियम से निकाल लीजिएगा, V बराबर IR, तो आपको V का मान देखिए विभवांतर 15 वोल्ट दिया गया है, तो R का मान निकाल सकते हैं और I का मान दिया ही गया है, सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 1500 जूल आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1500 जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चन बस वही फार्मूला पर है। प्रश्न आपका, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उस मान यानी H का मान बस वही पूछा जा रहा है, I² RT, इसी फार्मूला पर बैठा देना है। 5 ओम दिया गया है, अधिक प्रतिरोध आपका R का मान अभी दिया गया है 5 ओम, विभवांतर आपका 7 वोल्ट दिया गया है और 20 मिनट तक धारा, T का टाइम आपको दिया गया है, और I
आई का मान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो V बराबर आई आर से निकाल लीजिए आई का मान, V बराबर आई आर, ठीक है। चलिए इसको हम बतला देते हैं, तो वो भी आप बना लीजिएगा। इसको बतला देते हैं। प्रतिरोध आपको दिया गया है कितना, प्रतिरोध आपको R बराबर दिया गया है 5 ओम, ठीक है। 5 ओम दिया गया है, जिसका विभवांतर यानी वोल्ट V बराबर आपको दिया गया है 7 वोल्ट। कितना दिया गया है, 7 वोल्ट। एंड आपको टाइम आपको 20 मिनट तक दिया गया है। टाइम को 20 मिनट है, 20 मिनट को सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में ला लेना है, ठीक है। तो मिनट है, इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 सेकेंड हो जाएगा। कितना, 1200 सेकेंड। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए उष्मा बराबर, उत्पन्न उष्मा बराबर फार्मूला होता है H बराबर आपका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। देखिए आपको आई का मान नहीं दिया गया है और आर का मान दिया गया है 5 ओम। आर का मान 5 ओम है और टी का मान भी मान दिया गया है 1200 सेकेंड, ठीक है। तो आपको आर का मान, पहले आई का मान निकाल लेना। तो आई का मान निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। V बराबर आई, फार्मूला ओम का नियम होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई का मान निकालना है। तो देखिए, तो आई को इधर आई को हटा दीजिए, तो भी आर है इधर, गुना में इधर आ जाएगा भाग में, तो आई बच जाएगा सिर्फ। तो भी का मान पहले रख दीजिए। भी का मान कितना है, 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट रखिए। उसके बाद आर का मान कितना है, आर का मान 5 है, बराबर आई। देखिए आई का मान आपके आ गया है 7/5। तो आई का मान आपको याद रखना है, आई का मान आपको याद रखना है। चलिए इसको पहले हम रिमूव करते हैं, इसको हम पहले रिमूव करते हैं। आई का मान आपका आ गया है कितना, आई का मान 7/5 याद रखिएगा। अभी कैसे निकाले हैं या याद रखिएगा, अभी कैसे निकालें ये प्रोसेस याद रखिएगा। तो आई का मान हम इधर एक साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि यहीं पर तो सॉल्व करना है। चलिए तो इसको हम आई का मान यहाँ पर लिख देते हैं। तो आई बराबर आ गया है कितना, देख सकते हैं आई बराबर, इसको पहले अब छोटा करते हैं। चलिए तो आई का मान आ गया है, आई बराबर आ गया है कितना, आई का मान आ गया है 7/5। समझ गए कैसे आया आई का मान। अब इस फार्मूला पर रख दीजिए। पहला है आपका आई स्क्वायर यानी 7/5 का स्क्वायर, यानी 7/5 गुने 7/5, 2 बार 7/5 होगा, ठीक है। उसके बाद आर का मान देखिए 5 है, गुना 5 होगा। इस फार्मूला पर रखते हैं। टी का मान आपको 1200 है, गुने 1200 हो जाएगा, ठीक है, 1200। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 से ये कट जाए, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 बचा 20, 5 चौक 20, 240 हो जाएगा। अब 240 को 7 गुने 7 से कीजिए, 7 7 49 हो जाएगा। 49 गुने बचा आपका 240, गुना कर दीजिए। इसको पहले हम रिमूव करते हैं। 49 गुने 240, 49 गुने 240 को पहले आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको गुना कीजिएगा, इसको अभी गुना नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए अभी तो ये जूल में आ गया है, क्योंकि उष्मा का मात्रक जूल होता है, तो इतना जूल है। आपको आंसर दिया गया है कैलोरी में, तो कैलोरी में लाने के लिए क्या करते हैं, 4.2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2। तो इसीलिए हम आपको इतना लिखे हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर, अब इसको काट दीजिए, ये दशमलव उड़ाइएगा तो उस तो गुना उस पर कर देंगे। इसको पहले हटा देते हैं, ये घिचपिच हो गया। ये दशमलव उड़ाइएगा तो एक ऊपर में एक 0 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए आ गया। आप 7 से काट दीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। फिर 6 से काट दीजिए, 6 चौके 24 हो गया, यानी 400 हो जाएगा। 400 गुने 7 कर दीजिए, 7 चौके 28, 2 0 2 0 2800 क्या होगा, कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2800 कैलोरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगता है। चलिए हम लोग आप जल्दी फाट से घिसते हैं, 100 प्रश्न करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्या, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, इसका बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, यह वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा बराबर क्या होती है। उत्पन्न उष्मा बराबर क्या होता है आपका, इसकी उत्पन्न उष्मा दुगुनी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला है
किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी। अगला है किरचॉफ का बिंदु नियम। बिंदु नियम ये पालन करता है किसका पालन करता है, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत का पालन करता है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वह कहलाता है, उसे कहा जाता है आपका प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। इसका कारण है आपका विद्युतीय विभव में अंतर। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। नाइक्रोम है। बहुत ही ज्यादा VVI प्रश्न है, याद रखिएगा डियर, ठीक है। अगला है धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका एक सूखे सेल का विभव बल आपका 15 वोल्ट दिया गया है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर कितना हो जाएगा, इसका विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, उनकी समतुल्य धारिता। श्रेणी क्रम आपको बट्टा के रूप में जोड़ना है, 1/40 पहले 1/40 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/60 कर दिया, ये 1 सॉल्व कीजिएगा तो आपका 24 वाट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V स्क्वायर बट्टा R होती है। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बट्टा में R होता है विद्युत परिपथ की शक्ति। और ये प्रश्न काफी ज्यादा VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो यह 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में क्या होगा, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 4R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर अवश्य लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डियर, अगला देखिए, एक फैराडे बराबर क्या होता है। एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है। ऑप्शन बी। अगला है कूलम होता है, याद रखिएगा, एम्पियर लगाइएगा, गलत हो जाएगा। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है ये। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है। ए का व्यास बी से दुगुना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में कितना होगा, इसकी चौथाई होगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, इसकी धारा बराबर होता है I बराबर NEAVD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट VVI प्रश्न है, याद रखिएगा डियर, प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है 5 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में जोड़ दिया गया है। व्यास के किनारों पर इसके बीच का प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है ML² T⁻³ A इनवर्स होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विद्युत विभव की बीमा क्या होती है। विद्युत विभव की बीमा होता है आपका ML² T⁻³ A इनवर्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका तीनों, ठीक है। विद्युत आपका विभव हो जाएगा और विद्युत वाहक दोनों की बीमा क्या होती है, समान होती है। अगला देखिए, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, 0.2% की वृद्धि हो जाएगा। अगला है किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध ρ है, तब
तब क्या होता है आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर आपका हो जाएगा इसमें से रो इंटू एल बट्टा ए हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू आई इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम है नाइक्रोम। निक्रोम लिखा हुआ है, इसको काट के नाइक्रोम कर लीजिएगा, नाइक्रोम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला शोषित विद्युत ऊर्जा ये होती है, ये होता है आपका विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, व्हीट स्टोन से तुलना करते हैं, व्हीट स्टोन से तुलना ये तुलना करता है किसका तुलना करता है, ये प्रतिरोध का तुलना करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का जो कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को क्या करना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम बट्टा मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम में इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, ठीक है। अगला, विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। बीवर जो होता है होल, ये मोबाइल आवेश वाहक होता है, ये मोबाइल आवेश वाहक होता है 4b डेन ऊर्जा अंतराल में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कहा जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित ये होता है, ये परिभाषित होता है IC बटा IE के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सौर सेल कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल पैनल का उपयोग करते हैं कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, GAP संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है, ये उत्सर्जित होता है आपका लाल और हरा रंग में। ऑप्शन ए। अगला है, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है, बैंड गैप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होता है, इसके बीच होता है आपका कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। ऑप्शन सी। अगला, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक वोल्ट के बराबर आपका होता है 1 जूल कूलम इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। अब बतला दीजिए, ये क्वेश्चन शुरू में भी करवाए थे, कलर कोड से क्वेश्चन है। कारण प्रतिरोध कलर कोड में लाल रंग का मान बतलाइए, बी RY GB, ये ट्रिक है। लाल रंग का पूछा है, नहीं रेड मतलब होता है लाल रंग का हो जाएगा 0 1 दू हो जाएगा, 0 से लिखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है, 25 वाट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसमें होगा, जो प्रतिरोध इसमें सबसे ज़्यादा होगा 25 वाट के बल्ब में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, चित्र में दिखाएगा धारा I का मान आपको बतलाना है, इसमें धारा I का मान, इसमें आपको धारा I का मान बतलाइए, I का मान निकालना है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अभी आपको ये बतला देते हैं, अगर परीक्षा में आएगा ना तो आसानी से बना लीजिएगा। देखिए, ये मतलब आपको ये देखना है कि धारा जा रहा है, मतलब इसे ये इसका मतलब धारा जा रहा है, ठीक है। इस तरह रहेगा, मतलब धारा मतलब आ रहा है धारा, ये आपको पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए, इसको देखिए, इस बढ़िया देखिए, समझ जाइएगा, बहुत ही आसान है। धारा जाएगा तो आपको क्या करना है, घटा लेना है, और धारा आएगा तो जोड़ लेना है। देखिए, अब देखिए, ये धारा जैसे ये 4 है, ये धारा भी इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये धारा भी, और इधर देखिए इस 20 को, ये भी इधर आ रहा है, तो ये मिल रहा है, दोनों आपका क्या रहा है, एक बिंदु पर मिल जाएगा, तो ये दोनों धारा क्या कर रहा है, आ रहा है। तो 20 और 4 ये दोनों को जोड़ लेना है, 20 और 4। ये देखिए, ये चिन्ह इधर आ रहा है, ये फिर ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, और ये वाला चिन्ह फिर इधर भाग रहा है, इसका मतलब धारा जा रहा है, तो इसको घटा लेना है। तो इसका मान आपको 8 दिया गया है, तो इसमें -8 घटा लेना है, ठीक है। अब देखिए, ये फिर आप देखिए,
ये फिर ये 16 एम्पियर इधर जा रहा है, फिर इधर आएगा, फिर इधर ही भाग जाएगा, यानी इसका मतलब ये भाग रहा है, तो इसको भी घटा लेना, -16 घटा लीजिए, और ये इधर भी भाग रहा है 8, इसको भी -8 घटा लीजिए, ठीक है। और ये इधर भाग रहा है I, इसी का मान निकाला है, तो बराबर में आप कर दीजिए माइनस I, ठीक है, बस निकाल लीजिए। अब देखिए 20 से 4 हो गया 24, अब माइनस हो जाएगा, अब जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, अब देखिए 16 हुआ, अब फिर ये 8 और ये 8 को जोड़ दीजिए, 8 8 कितना हो गया 16, 16 दूनी 32, माइनस माइनस वाला 32 हो गया, अब बराबर माइनस कितना हो गया I हो गया। अब 32 में से 24 घटाइए, कितना होगा -8 हो जाएगा, अब बराबर -I हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो I बराबर कितना आ गया, I बराबर 8 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, अनुपात जो दिया गया है 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात कितना हो जाएगा। इसका अनुपात बस उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं, यदि पाए जाते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं, ये खाली होता है आपका अचालक में, ऑप्शन नंबर ए। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है आपका अधिक लंबाई पर। अगला है बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव होता है, प्रत्येक तापक्रम पर संभव होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सेल का विभव बल मापा जा सकता है, ये मापा जा सकता है विभव मापी के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसमें मिलाया जाता है, उसमें मिलाते हैं हम लोग इंडियम मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच का सही मान संबंध इनमें से कौन है, बीटा बराबर α/1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, इससे मापते हैं हम लोग उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक सेल का विभव बल ई वोल्ट है, जब इसे लघुपथित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्ट हो जाता है, कितना इसका टर्मिनल वोल्ट हो जाता है, 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए अब आपका अगला प्रश्न आपका है 78 नंबर, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न पूछा है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित ये किस पर है, ये आवेश संरक्षण के नियम पर यह आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किरचॉफ का पास नियम, जिसको द्वितीय नियम कहते हैं, इसका संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कौन इस पर आधारित है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले क्या है आपका संयंत्र का नाम क्या है, उस संयंत्र का नाम क्या है, दिष्टकारी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है धारा लंबदी के लिए अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के बीच का सही संबंध इनमें से कौन है, बीटा बराबर हो जाएगा α/1 माइनस अल्फा, ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। प्रश्न आपका दो सेलों को जिनका विभव बल E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य विभव बल क्या होगा, इसका तुल्य विभव बल E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बतलाइए, आज की इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वीडियो में करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अवश्य लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।